हेलो बच्चों, मैं अभय और आप देख रहे हैं अभय क्लासेस। तो हम बात करने वाले हैं बच्चों कि संस्कृत अनिवार्य संस्कृत कक्षा 10 हिंदी प्रथमा पाठ का नाम है वाराणसी। वाराणसी नाम है पाठ का और यह कहाँ है? वर्तमान में बनारस में है। ठीक है, तो क्या है इसका संदर्भ लिखते हैं और अनुवाद करते हैं। 5 नंबर का यह परीक्षा में पूछा जाता है। यह इसी अध्याय से पूछा जाता है। इस अध्याय से और 2 अध्याय और हैं, उनमें से बता देंगे वो उसमें। और इसमें वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह अध्याय। तो बिना देरी किए और चलते हैं, देखते हैं। तो लिखा है कि वो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। तो इसका पहले क्या लिखेंगे बच्चों? संदर्भ लिखेंगे। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी, कहाँ बच्चों? वाराणसी नामक शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इस अवतरण में वाराणसी में गंगा के घाटों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ऐसे लिखेंगे। 2 नंबर इसका मिलेगा। 3 नंबर अनुवाद का मिलेगा, हिंदी अनुवाद फिर करेंगे। लिखा है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत क्या? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता माने प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध, प्राचीन माने बहुत वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। ठीक है, यम माने यह, विमल सलिलंग रंग गया। इस स्वच्छ जल की तरंगों वाली, विमल सलिलंगाया माने स्वच्छ जल के किनारों वाले, गंगाया कूले स्थिता, गंगा के किनारे स्थित है, गंगा के किनारे पर स्थित है। फिर है अस्या घाटानाम वलयाकृति पंक्ति धावलायाः चंद्रिकाया बहुराजते। अस्या माने इसके, घटा नाम घाटों की, वलयाकृति पंक्ति घुमावदार आकृति, इसके घाटों की गोलाकृति अर्थात घुमावदार आकृति। धावलायाः चंद्रिका बहुराजते, रात्रि में क्या? सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अगणिता माने अनेक, असंख्यन, अनेक। ठीक है, पर्यटका माने यात्री, सुदूरेभ्य दूर दूर से, देशेभ्य दूर दूर के देशों से, यहाँ नित्य माने रोज, अत्र माने आते हैं, अत्र आने आती, रोज आते हैं, यहाँ आते हैं। काम लगा है। फिर लिखा है अस्या घट्टाया शोभाम विलोक्यम इमा बहु प्रशंसनी, प्रभु इमा बहु प्रशंसन्ति। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका कि अस्या माने इसके, घटा नाम घाटों, और इसके घाटों की शोभायाम, विलोक्यम, विलोक माने शोभा, माने शोभा, विलोकम माने देखकर, इमा देखकर, इसकी, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ तक एक पैराग्राफ हो गया। परीक्षा में
एक पैराग्राफ आएगा, कोई भी आ सकता है इस अध्याय से, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। अब है कि वाराणस्याम प्राचीना काला गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति योध्यते। तो इसका संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ वही रहेगा पूर्वत। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है, इसमें महत्व का वर्णन किया गया है। नीचे की लाइन महत्व का वर्णन लिखेंगे, सेम टू सेम रहेगा। प्रस्तुत अवतरण हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है या संकलित है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। 5 नंबर का यह आता, कोई भी पूछा जा सकता है। तो दूसरा है वाराणस्याम प्राचीना काला देव गेहे गेहे विद्या दिवे ज्योति योधते। तो वाराणस्याम माने वाराणसी में प्राचीना काला देव, प्राचीन काल से। ठीक है, गेहे गेहे घर घर में विद्या दिव्य ज्योति, विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। विद्या का प्रकाश चमक रहा है या विद्या का प्रकाश फैला हुआ है, ऐसे। ठीक है, लिखा है अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा संतति प्रवाहित। अधुना अपि माने इस समय भी, अत्र माने यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत भाषा का या संस्कृत वाणी की, संतति माने निरंतर, वाग्धारा धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, अर्थात बहती है। जनानाम अज्ञानश्च वर्धयन्ति। क्या लिखा है कि जनानाम ज्ञानश्च वर्धयन्ति, और जनानाम माने मनुष्यों का, लोगों का, ज्ञानश्च माने ज्ञान, वर्धयन्ति माने बढ़ाती है। ठीक है, अत्र माने यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य, यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वांसः वैदिक साहित्य के अध्यापने च इदानीं निरंतरः, अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। इदानीं निरंतरम, इस समय लगे हुए हैं, निरंतर अपनी अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिकाः गीर्वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छति। तो न केवलम इस क्या है, केवल भारतीय ही नहीं, न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिकाः, बल्कि विदेशी लोग भी, वैदेशिकाः और गीर्वाणाय, संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ, अत्र माने यहाँ, गच्छन्ति माने आते हैं, और निशुल्का च विद्या ग्रहणन्ति, और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, हिंदू विश्वविद्यालय तथा
संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ इत्यते ये 3 विश्वविद्यालय अत्र माने, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। त्रयः इत्ते त्रयः, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। लिखा है कि शिव विश्वविद्यालय संत, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। और येषु नवीनानां प्राचीना ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, अरे जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित माने चलता है। तो यहाँ तक भी बच्चों समझ में आ गया होगा। अब है तीसरा पैराग्राफ, तो इसका भी संदर्भ वही रहेगा और इसमें वाराणसी के महत्व को बताया गया है। नीचे लाइन लिख देना, ठीक है आपको। और वही रहेगा संदर्भ। हिंदी अनुवाद देखते हैं इसका कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम स्थली। ऐसा माने ऐसी नगरी, ऐसा माने यह, क्या बच्चों, ऐसा माने यह नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। क्या है? केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत यहीं से संस्कृत साहित्य, इत एव माने यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृतेश्च, संस्कृति का प्रकाश आलोक सब जगह सर्वत्र प्रशंसति, फैला था, सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत, मुगल युवराज दारासिकोह ने अत्र आगत माने यहाँ आकर भारतीय दर्शनेन शास्त्राण अध्ययनम करोत, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। करोत माने किया। सह तेषां ज्ञानेन च तथा प्रभावितः, सह माने वह, तेषां माने उसके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, प्रभाविता माने प्रभावित हुआ, प्रभावितः अभवत, प्रभावित अभवत माने हुआ। ठीक है। यत तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायां करतः, वह अनेक ज्ञान में से ऐसा प्रभावित हुआ। कह रहा है कि सह माने वह, तेषाम माने उनके, ज्ञान माने ज्ञानेन माने ज्ञान से प्रभावित हुआ, ऐसे प्रभावित हुआ। यत माने कि तेन उसके, उपनिषदाम माने उपनिषदों का, अनुवाद माने अनुवाद, फारसी भाषायाम फारसी भाषा में करता माने कराया। तो यहाँ तक भी बच्चों समझ में आ गया होगा। अब है पैराग्राफ नंबर 4। इनमें से कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसमें भी संदर्भ लिखेंगे। पहले क्या करेंगे बच्चों कि जिस संदर्भ को लिखना होगा उसको पहले, जैसे पहला अक्षर है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थले, इतना लिखेंगे। 2 अक्षर इधर का लिखेंगे
फिर डैश डैश करेंगे, फिर लास्ट का 2 अक्षर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर लास्ट का 2 अक्षर लिखेंगे। इससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उन्हें यह पता रहता कि बच्चे ने कौन से क्वेश्चन का किया है कि खा किया है। वहाँ पर 2 आएंगे, आपने कौन सा किया है वह ऊपर लिखा रहेगा कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, और 2 बहुप्रशंसनीय, तो आप समझ जाएगा कि यही है। तो ऐसे लिख के आना है बच्चों, आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं चौथा। कि चौथा क्या है कि इसमें हम बता रहे हैं कि ऐसे ही आपको परीक्षा में लिखना है संदर्भ, हिंदी अनुवाद, व्याख्या। हिंदी अनुवाद, इसमें व्याख्या होता नहीं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। तो लिखा है कि इयम नगरी, क्या है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो यम माने यह नगरी, क्या लिखा है, यम माने यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। क्या है, अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवा महात्मा अत्यगत स्वीयान विचारान प्रसारयन्। क्या है इसका अनुवाद, पहले संदर्भ प्रस्तुत अवतरण। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक से लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया है। इतना लिखेंगे 2 नंबर आपको मिलेगा। हमने पहले भी बता चुके हैं, लिखने का फॉर्मेट यही होना चाहिए। ठीक है, और तो क्या कहा इसमें है कि महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से, क्या, अन्य बहुत से महात्माओं के यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। यहाँ आकर अपने विचारों को प्रसारण में फैलाते हैं। न केवल दर्शन कह रहे हैं कि न केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्रे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां, यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। लोक में प्रसिद्ध है, क्या है, प्रसिद्ध है। और अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पन्नते। तो यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। ये हुआ इसका हिंदी अनुवाद। तो ऐसे ही लिखना है आपको, 5 में 5 नंबर मिलेगा।